हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर मैं लेके आ गया आपके लिए क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की। लेक्चर हमारा ये 9 है, नंबर 9 है। लेक्चर नंबर कौन सा हमारा? 9 है ये। चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं नेक्स्ट की। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 के बेसिक की। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.3 के बेसिक को। तो जैसा कि हमें पता है, सम ऑफ ऑल 3 इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का सम कितना होता है? वो होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। अगर हम ऐसे ही यहाँ पर क्या बना लें, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं ABC। इसका हमने क्या नाम दे दिया है? ABC। तो हमें पता है यहाँ पर राइट एंगल कौन से पॉइंट पर है? B पॉइंट पर। हमने मान लिया कि इसके B पॉइंट पर क्या है? राइट एंगल्ड है। तो यहाँ पर तीनों एंगल, इंटीरियर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री का होगा। और हमने यहाँ पर बोला कि B के ऊपर राइट एंगल है, तो क्या होगा? यानी कि एंगल A प्लस एंगल जो 90 डिग्री हो जाएगी B की वैल्यू, और एंगल C, इन तीनों की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री की होगी। और एंगल A प्लस एंगल C, ये क्या हो जाएगा? 180। और ये राइट साइड में जाके इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से क्या देखा हमने? एंगल A प्लस एंगल C, इन दोनों एंगल्स का सम कितना आ गया है? इन दोनों एंगल्स का सम कितना आ गया है? 90 डिग्री आ गया। कितना आ गया है? 90 डिग्री। और हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? अगर किन्हीं भी दो एंगल्स का सम, अगर किन्हीं भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाए तो हम उनको क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं हम? पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं हम? पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहां पर हमने क्या देखा कि एंगल A प्लस एंगल C, इनका सम कितना आ गया है? 90 डिग्री। अगर मैं यहां से लिखना चाहता हूं A, अब मैं एंगल का साइन एक बार हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए लिखने के लिए, तो क्या हो गया? A की वैल्यू क्या होगी? एंगल A की वैल्यू 90 माइनस C होगी। और इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहता हूं तो क्या होगा? अगर C को मैं इसी तरफ रखूं तो क्या हो जाएगी? 90 माइनस क्या हो जाएगी? A हो जाएगी। 90 माइनस क्या हो जाएगी? A हो जाएगी। और दोनों को हम देखते हैं कि इनसे क्या प्रूफ हम करेंगे। अब आगे हम इनसे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ड्रा करेंगे। तो अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ से हमने क्या देखा कि एंगल A को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस एंगल C लिख सकते हैं। और एंगल C को हम क्या लिख सकते थे? एंगल 90 माइनस एंगल A। तो चलते हैं इससे अगले पेज के ऊपर। अगले पेज के ऊपर जैसे हम आए तो यहाँ पर भी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, जिसमें क्या है? इसका नाम क्या है? A B और C ही है। और B के ऊपर क्या है? यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल है। B के ऊपर क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ से हमने देखा ये एंगल हमारा है, एंगल C है। ये एंगल C है। और ये एंगल क्या है? A है। ये एंगल कौन सा है? ये एंगल A है। तो इस एंगल A के लिए अपोजिट साइड कौन सी है? BC है। कौन सी है? BC। और इस एंगल C के लिए कौन सी अपोजिट साइड? AC है। कौन सी है? AC। और इन दोनों के लिए ही अगर हम बात करते हैं, हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? हाइपोटेन्यूज हमेशा कौन सा होता है? जो एंगल 90 डिग्री के अपोजिट होता है। तो हाइपोटेन्यूज कौन सा है? ये है। हाइपोटेन्यूज कौन सा है? AC है। तो यहां से मैं एक बार रेशो लिखूंगा सारी, उसके बाद आपको रिलेट करके बताऊंगा कैसे होगा। अगर मैं सबसे पहले लिखता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फॉर एंगल A। एंगल A के लिए मैं सारी की सारी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिख रहा हूं। तो एंगल A के लिए अपोजिट साइड कौन सी है? BC। और एडजेसेंट साइड कौन सी है? AB है। और हाइपोटेन्यूज है AC।
तो चलिए लिख देता हूँ एक बार फटाफट। तो क्या है यहाँ पर, अगर साइन एंगल ए की बात करें तो ये क्या होगा, ये होगा बी सी डिवाइड में क्या होगा, बी सी डिवाइड में क्या होगा, ए सी होगा, बी सी डिवाइड में क्या होगा, ए सी। और अगर मैं कोस एंगल ए लिख देता हूँ, कोस एंगल ए लिख देता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा ए बी डिवाइड में ए सी होगा, ए बी डिवाइड में कौन सा होगा, ए सी होगा। इसके बाद अगर टेंजेंट एंगल ए लिख देते हैं तो ये क्या होगा, बी सी डिवाइड में, बी सी डिवाइड में क्या होगा, ए बी होगा। और अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर कोसिकेंट ए, तो वो क्या होगा, ए सी डिवाइड में क्या होगा, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी डिवाइड में क्या हो गया, बी सी हो गया। और अगर सेकेंड एंगल ए की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए सी डिवाइड में क्या हो जाएगा, ए सी डिवाइड में क्या हो जाएगा, ए बी, ए सी डिवाइड में क्या हो गया, ए बी। और लास्ट अगर हम लिखते हैं कोट ए, अगर लास्ट लिखते हैं हम कोट ए, अगर हम लिखते हैं लास्ट एंगल कोट ए, तो ये क्या होगा, ये मैं यहां लिख देता हूं, वो क्या होगा, ए बी डिवाइड में क्या होगा, ए बी डिवाइड में क्या होगा, ए सी, ए बी डिवाइड में क्या होगा, ए सी, सॉरी ए बी डिवाइड में क्या होगा, बी सी होगा, ए बी डिवाइड में क्या होगा, बी सी होगा, ए बी डिवाइड में बी सी। और यहां पर ही मैं लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, इधर लिख देता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फॉर एंगल सी। अगर हम सी के लिए लिखते हैं तो यहां पर लिखना स्टार्ट करता हूं एक बार मैं, यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फॉर एंगल सी। एंगल सी के लिए क्या है, एंगल सी के लिए अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी है। और एडजेसेंट साइड कौन सी है, एडजेसेंट साइड कौन सी इसके लिए, एडजेसेंट साइड है बी सी। और हाइपोटेन्यूज है इसके लिए भी ए सी। तो लिख देता हूं एक बार, ध्यान देंगे। तो यहां पर हमने देखा, यहां पर साइन सी, साइन सी क्या होगा, साइन सी होगा अपोजिट साइड, एंगल सी के लिए अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी डिवाइड में क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइड में ए सी। अगर दूसरा लिखता हूं कोस सी, कोस एंगल सी के लिए क्या होगा, तो क्या होगा, बी सी, बी सी डिवाइड में क्या हो जाएगा, ए सी। उससे नेक्स्ट लिखते हैं टेंजेंट सी, टेंजेंट एंगल सी लिखते हैं तो वो क्या आ जाएगा, टेंजेंट सी। तो टेंजेंट सी क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइड में, ए बी डिवाइड में क्या आ जाएगा, बी सी, ए बी डिवाइड में बी सी। और उसके आगे लिखते हैं कोट सी, कोट सी क्या आ जाएगा, कोट सी आ जाएगा बी सी डिवाइड में क्या आ जाएगा, ए बी, बी सी डिवाइड में क्या आ जाएगा, ए बी। उसके आगे लिखते हैं कोसिकेंट सी, कोसिकेंट सी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी डिवाइड में, ए सी डिवाइड में क्या आ जाएगा, ए बी, ए सी डिवाइड में ए बी। और लास्ट वैल्यू अगर लिखेंगे हम, वो क्या है, सीकेंट एंगल सी, तो वो क्या आ जाएगी, सीकेंट सी क्या आ जाएगा, ए सी डिवाइड में क्या आ गया, बी सी, ए सी डिवाइड में क्या आ गया, बी सी। अगर यहाँ से हम ध्यान देंगे एक पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ से अभी नोटिस करेंगे, अगर हम यहाँ से नोट करते हैं कि बी सी डिवाइड में ए सी, बी सी डिवाइड में ए सी। और यहाँ पर अगर ये बात करते हैं कोस सी की वैल्यू क्या है, ये भी क्या है, बी सी डिवाइड में क्या है, ए सी, बी सी डिवाइड में क्या है, ए सी है, बी सी डिवाइड में क्या है, ए सी है। अगर दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, कोस ए, कोस में क्या है रेशो, कोस में है ए बी डिवाइड में कौन सी है, ए बी डिवाइड में कौन सी है, ए सी, ए बी डिवाइड में कौन सी, ए सी है। और अगर यहाँ पर देखते हैं साइन सी, साइन सी में देखा तो ए बी डिवाइड में क्या है, ए सी है, सेम है, यानी कि ए बी डिवाइड में ए सी। इसी तरीके से अगर हम नोट करते हैं आगे, अगर इसी तरीके से हम नोट करते हैं बी सी डिवाइड में ए बी, बी सी डिवाइड में ए बी, किसमें है ये, बी सी डिवाइड में, टेंजेंट ए की वैल्यू क्या है, बी सी डिवाइड में ए बी। और इधर क्या है, इधर कोट सी की वैल्यू क्या है, कोट सी की वैल्यू भी तो सेम ही है ना, देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, कोट सी की वैल्यू क्या है, बी सी डिवाइड में ए बी। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि साइन ए की वैल्यू क्या आ गई है, कोस सी के इक्वल आ गई है, साइन ए की वैल्यू क्या आ गई है, कोस सी के। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे ध्यान से, साइन ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई है, साइन ए की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, साइन ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई है, कोस सी के बराबर आ गई, क्या आ गई है, कोस सी के बराबर। और इससे पहले पेज पर जब मैंने आपको समझाया था तो वहां पर क्या लिखा था,
अगर एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस में एंगल सी, इन दोनों का सम कितना आया था, 90 डिग्री आया था नहीं, तो 90 डिग्री आया था। तो यहाँ से हमने क्या देखा था कि हम अगर एंगल सी को लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस ए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताओ, लिख सकते हैं ना, पिछले पेज पर भी हमने देखा था। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि इस कोस सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस सी की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन ए। साइन ए क्या आ गया है, साइन क्या, सी क्या आ गया, साइन ए क्या आ गया है, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, सी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, कोस 90 माइनस ए, 90 माइनस ए। तो इसका मतलब क्या होगा, कोस 90 माइनस ए की वैल्यू, कोस 90 माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए की वैल्यू के बराबर होगी। क्या होगी, कोस 90 माइनस ए अगर कहीं पर है तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर कहीं पर कोस ए लिखा हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं, वहां पर लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस ए लिख पाएंगे। वहां पर क्या लिख पाएंगे, साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए। और अगर तीसरे पॉइंट पर हम चले ऐसे ही, अगर तीसरे पॉइंट को और लिखें यहां पर, तो तीसरे पॉइंट को अगर अगले पॉइंट को लिखें हम यहाँ पर, तो पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा था, यहाँ पर टेंजेंट ए की वैल्यू किसके बराबर आई है, टेंजेंट ए की वैल्यू किसके बराबर आई, कोट सी के बराबर, किसके बराबर आई है, टेंजेंट ए की वैल्यू किसके बराबर आई है, कोट सी के बराबर। तो यहाँ पर क्या होगा, टेंजेंट ए को हम क्या लिख पाएंगे, कोट 90 माइनस ए लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, कोट 90 माइनस ए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सी के लिए ही वैल्यू लिखें, यहाँ पर अगर हमारा मन करता है तो हम क्या लिख सकते थे, यहाँ पर अगर यहाँ पर हम एंगल ए को इधर रख लेते तो इधर क्या आता, 90 माइनस सी, 90 माइनस सी। तो यहाँ पर क्या होगा, अब हम ए की जगह पे क्या रख सकते थे, यहाँ पर पहले वाले में रख रहा हूँ मैं एक बारी, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, साइन 90 माइनस एंगल सी। तो क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, कोस सी के बराबर। किसके बराबर आ गया, ये कोस सी के बराबर। इसी तरीके से हम सारी वैल्यू लिख लेंगे। तो अगर लिखते हैं यहाँ पर, इसके बाद लिखते हैं कोट ए किसके बराबर होगा, कोट ए किसके बराबर होगा, टेंजेंट 90 माइनस एंगल ए के बराबर होगा। कोट ए किसके बराबर होगा, टेंजेंट 90 माइनस ए। यानी कि अगर कहीं पे टेंजेंट 90 माइनस ए लिखा हुआ तो हम उसकी जगह पे क्या लिख पाएंगे, कोट ए लिख पाएंगे। यानी कि टेंजेंट किस में चेंज हो जाएगा, कोट में चेंज हो जाएगा, और टेन किस में चेंज, ये कोट किस में चेंज होगा, टेंजेंट में चेंज हो जाएगा। अगले पेज पर मैं आपको दिखाऊंगा। उसी तरीके से कोसिकेंट ए अगर लिखते तो यहाँ पर क्या आता, सिकेंट 90 माइनस ए लिख देते, सिकेंट 90 माइनस ए लिख देते। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि सिकेंट 90 माइनस ए है तो क्या हो जाएगा, कोसिकेंट ए होगा। और अगर हम सिकेंट ए लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, कोसिकेंट 90 माइनस ए आ जाता, सिकेंट 90 माइनस ए आ जाता। तो यहाँ से अगले पेज पे देखते हैं, यहाँ से हमने क्या सीखा है कि अगर कहीं भी साइन 90 माइनस ए एंगल हो तो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा कोस ए में। क्या है, कोस ए में। अगर 90 माइनस ए है तो क्या हो जाएगा, वो कोस में चेंज हो जाएगा और एंगल वही आएगा जो यहाँ पर ये है, जो हमने एंगल सब्ट्रैक्ट कर रखा वही आएगा। तो इससे अगले पे अगर हम लिखते हैं कोस 90 माइनस ए लिख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कि 90 में से सब्ट्रैक्ट होते ही कोस किस में चेंज हो गया, साइन में। और अगर साइन में से सब्ट्रैक्ट करें 90 माइनस ए तो क्या हो जाएगा, कोस में। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि साइन तो किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। और कोस रिवर्सिबल है ये, कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। अगर 90 माइनस ए लिखेंगे हम एंगल, वैसे चेंज नहीं होगा, 90 में से सब्ट्रैक्ट करने पर ही होगा ये। और ऐसे ही टेंजेंट किस में चेंज होगा, टेंजेंट चेंज हो जाएगा कोट में। टेंजेंट किस में चेंज हो जाएगा, कोट में। और कोट किस में चेंज हो जाएगा, टेंजेंट में। इसी तरीके से कोसिकेंट किस में चेंज हो जाएगा, कोसिकेंट हो जाएगा सिकेंट में चेंज। और सिकेंट किस में चेंज हो जाएगा, कोसिकेंट के अंदर। बस कंडीशन क्या है कि दोनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, एंगल ए और एंगल सी है जो, इनका सम कितना होना चाहिए, इनका सम होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। इनका सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से हमने क्या देखा, अगर एंगल्स का सम क्या है 90 डिग्री, तो हम क्या है, रेशो चेंज हो जाती है एक से दूसरे में। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में।
टेंजेंट किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, कोट किस में चेंज हो जाएगा, टेंजेंट में, और कोसिकेंट किस में चेंज हो जाएगा, सीकेंट में, और सीकेंट किस में चेंज हो जाएगा, कोसिकेंट में। चलिए चलते हैं, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। तो पहला एग्जाम्पल यानी कि देख लेते हैं, इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले एग्जाम्पल में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर टेंजेंट क्या लिखा हुआ है, 65 डिग्री, टेंजेंट क्या लिखा हुआ है, 65 डिग्री, और आगे क्या है, इसके डिवाइड में क्या है, इसके डिवाइड में कितना है, कोट 25 डिग्री, कोट 25 डिग्री। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये टेंजेंट 65 डिग्री और ये कितना है, कोट 25, और अगर हम 65 प्लस 25 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। अगर एक बार 90 आ गया तो हम इसको 60 इसमें से किसी को भी चेंज करके लिख सकते हैं। पहले मैं कोट को चेंज करूंगा, तो क्या करेंगे, अगर हमें कोट 25 लिखना है, क्या लिखना है, कोट 25, तो कोट 25 को हम क्या लिख सकते थे, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 65 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बताएंगे। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 90 में से हम 65 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, कोट 90 माइनस 65, कोट 90 माइनस 65। और अभी अभी मैंने बताया था कि कोट में है और 90 माइनस 65 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इस एंगल के साथ लिखेंगे। जो अब हमने ये एंगल घटा रखा है उसके साथ लिखेंगे, और कोट किस में चेंज हो जाएगा, कोट हो जाएगा टेंजेंट में चेंज, और जो यहाँ पर माइनस में आएगा एंगल उसको हम साथ लिखेंगे, उसको हम क्या लिखेंगे, साथ में। तो क्या लिखेंगे, कोट 25 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कोट 25 को हम क्या लिख सकते थे यहाँ पर, टेंजेंट 65। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, टेंजेंट 65 डिवाइड में क्या आ गया है, कोट 25 को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 65। तो यहाँ से 1 से 1 कट गया, तो इसका आंसर क्या आ गया है, 1 आ गया। क्या आ गया इसका आंसर, 1। अगर आप इससे दूसरा सोल्व करते, यहाँ पर अगर दूसरा सोल्व करते यानी कि ऊपर वाले को चेंज करते, तो हम 65 डिग्री को कैसे लिख सकते थे, 65 डिग्री प्लस में एंगल कुछ भी मान ले, हम मान ले सकते हैं x, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस 65 करेंगे तो एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 डिग्री। कितनी आ गई है, 25 डिग्री। तो हम यहाँ पर टेंजेंट 65 की जगह पे क्या लिख सकते थे, टेंजेंट 65 की जगह पे हम लिख सकते थे टेंजेंट 90 माइनस 25, 90 माइनस 25। जो भी हमारी ये वैल्यू आएगी 90 में से सब्ट्रैक्ट करने पर क्या है, ये यहाँ पर 65 ही बनना चाहिए। ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। तो कितना हो रहेगा, 65 ही रहना चाहिए। अब 90 में से हम 25 घटा देंगे तो कितना आएगा, 65 ही आएगा ना। तो अगर 65 आएगा तो इसका मतलब क्या है, अब टेंजेंट किस में चेंज हो जाएगा, 90 माइनस समथिंग है, तो 90 माइनस अगर एंगल है तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट किस में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोट में। और एंगल कोट के चेंज करने के बाद कौन सा लिखेंगे, जो इधर सब्ट्रैक्ट करने के बाद लिख रखा है, तो क्या हो जाएगा, कोट 25, कोट 25। तो टेंजेंट 65 को हम क्या लिख सकते थे, कोट 25, और नीचे कोट 25 पहले से ही था, तो यहाँ से कोट 25 से कोट 25 1 पे कट जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ गया है, 1। तो चाहे हम टेंजेंट 65 को चेंज करें या फिर कोट 65, चेंज सिर्फ एक को ही करेंगे। ध्यान देंगे, चेंज सिर्फ एक को ही करेंगे, दोनों को चेंज नहीं करेंगे। दोनों को चेंज करेंगे तो फिर सेम सिचुएशन आ जाएगी, यही कि ऊपर कोट बन जाएगा, नीचे टेंजेंट, फिर से कुछ कटेगा नहीं। तो एक को ही चेंज करेंगे, मर्जी आपके, या तो ऊपर वाले तरीके से ये वाला चेंज कर लेना या फिर नीचे वाला। बस आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। थैंक यू।